बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, पंचम पाठ अभ्यास वशगम मनः के अंतिम 2 श्लोक पर चर्चा करते हैं। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले काम क्रोध को नष्ट कर दो, समाप्त कर दो, तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि इंद्रियां तो संचालित होती है मन से और मन का स्वभाव तो बड़ा ही चंचल है, कैसे निग्रह करें? वही प्रश्न यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अब इस श्लोक का अन्वय के साथ अर्थ देखिए एक एक पद का। हे कृष्ण, कृष्ण जो है यह संबोधन है। हे कृष्ण, मनः यह मन, ही मतलब निश्चय ही, चंचलम बड़ा चंचल है, प्रमाथि मथने वाला है, नचाने वाला है, बलवत बड़ा बलवान है और दृढ़म बड़ा दृढ़ है। ये चारों जो है तीन जो है प्रमाथि, बलवत और दृढ़म और चंचलम, ये चारों मन का विशेषण है। कहा तस्य उस मन का, निग्रहम वश में करना, अहम मैं, वायोः इव वायु को रोकने की भांति, दुष्करम अत्यंत कठिन, मन्ये मतलब मानता हूं। इस तरह से अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से। अब इसका पूरा अर्थ एक बार देखिए। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, मथने वाला अर्थात शरीर और इंद्रियों को उद्विग्न करने वाला, नचाने वाला, बड़ा बलवान और दृढ़ है, मजबूत है। यह अपने स्थान से हिलता डुलता बहुत मुश्किल से है। इसलिए उसका वश में करना, यानी उस मन को वश में करना, मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर यानी कठिन मानता हूं। इस तरह से हमने इस श्लोक का पूरा अर्थ देखा। अब इसके व्याकरण संबंधी कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम संधि और संधि विच्छेद पर चर्चा करते हैं। बलवद दृढ़म, इसका संधि विच्छेद करेंगे। बलवत जमा दृढ़म, तो को दो हो जाएगा, जसत्व संधि है। तस्याहम, तस्य जमा अहम, दीर्घ संधि है। वायोरिव, इसका संधि विच्छेद होगा। वायोः इव, ऋतु संधि यानी विसर्ग को र हो गया है। अब इसमें प्रकृति प्रत्यय देखते हैं। बलवद में बल जमा मतुप प्रत्यय है, उससे बलवत बना है, नपुंसक लिंग का है। निर्देशानुसार प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। मनः का विशेषण पद यहाँ पर 4 है। चंचलम, प्रमाथि, बलवद और दृढ़म। मन्ये क्रिया का कर्ता अहम है। मन्ये जो है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, उसका कर्ता अहम है। अति सरलम, इसका विलोम सुदुष्करम है। तो इस तरह से हमने व्याकरण कार्यों पर चर्चा की। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस श्लोक का अन्वय के साथ अर्थ देखिए। एक ही पद का पहले अर्थ समझते हैं। हे महाबाहो, हे विशाल भुजा वाले, अर्जुन के लिए संबोधन है। असंशयम, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। मन जो है
चलम चंचल है, और दुर्निग्रहम और कठिनता से वश में होने वाला है, बहुत कठिनाई से वश में होने वाला है। तू परंतु किंतु, हे कौन्ते, यहाँ पर भी कौन्ते जो है संबोधन पद है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन, यह अभ्यास से, च और वैराग्येण वैराग्य से, गृह्यते वश में होता है। ये शाब्दिक अर्थ है। अब इसका पूरा अर्थ हम इस तरह से समझते हैं। हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मन बार बार अभ्यास से और सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति वैराग्य से वश में होता है। सांसारिक विषय वस्तुओं को हम जितना त्याग करेंगे, उसके प्रति जितना हम वैराग्य भाव लाएंगे, उतना हमारा मन वश में होता जाएगा। मन चंचल तो विषय वस्तुओं को पाने के लिए होता है। इस तरह से भगवान ने मन को वश में करने के लिए ये उपाय बताया कि तुम मन को बार बार अभ्यास करो। वो यदि कहीं जाता है तो उसको लौटा करके अपने स्थिर करो, केंद्रित करो, और विषय वासनाओं के प्रति ज्यादा इच्छा करोगे तो मन चंचल होगा ही, और यदि वैराग्य भाव रखोगे तो वह वश में होगा। तो इस तरह से जो शीर्षक दिया गया था, अभ्यास वशगम मनः, मन जो है अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है, तो इस तरह से भगवान ने समझाया। अब इसके ऊपर जो व्याकरण कार्य है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले संधि और संधि विच्छेद पद को देखते हैं। मनो दुर्निग्रहम, इसमें मनः जमा दुर्निग्रहम, उत्तु संधि हो गया, विसर्ग को ऊ हो करके ओ बन गया, मनो दुर्निग्रहम बना। और इसमें कोई इस तरह का संधि पद नहीं है। समास विग्रह देखते हैं। महाबाहो, इसका विग्रह होगा महांतो भुजो यस्य सह, विशाल है दोनों भुजाएं जिसकी, वह बहुव्रीहि समास है। असंशयम, इसका विग्रह न संशयम है, न तत्पुरुष यहाँ पर है। प्रकृति प्रत्यय में भगवान शब्द है, इसका भग मूल शब्द है, और मतु प्रत्यय इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में भगवान बना है। निर्देशानुसार प्रश्न में मनः पद का विशेषण है चलम और दुर्निग्रहम। गृह्यते क्रिया का करता है मनः पद, और स्थिरम का विलोम पद है चलम। तो इस तरह से हमने पांचवें पाठ को पूरी तरह से समझा। आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस प्रयास से लाभान्वित होंगे। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।